सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज की कक्षा हम एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, दूसरों को दिए बिना खुद को भी सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात अगर आप जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों को सुख देना आवश्यक है। जब हम किसी और को सुख प्रदान करते हैं तो अपने आप हमें भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमें दुखी नजर आते हैं, जिनका जीवन दुख से भरा हुआ है। कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में हम आज की अपनी कविता के जरिए जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। अरुण कमल जी की रचना खुशबू रचते हैं हाथ। तो आइए सबसे पहले अरुण कमल जी का परिचय प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। 15 फरवरी 1954 को इनका जन्म हुआ था। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी, इनके ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ये चारों कविता संग्रह हैं। कविता और समय आलोचनात्मक कृति है। इसके अलावा माइकोवेस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में भी इन्होंने अनुवाद किया है, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित है। इनकी रचनाओं में नए बिंब यानी कि नए प्रकार के उपमाएं, नए प्रकार की तुलनाएं, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंद को हम देख सकते हैं। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं, यानी कि जितनी स्वयं पर बीती हुई है, उतनी ही जग बीती भी हमको दिखाई देती है। इनकी कविताओं में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का चित्रण इन्होंने किया है। इन्हीं विविधताओं के कारण भाषा में भी इन्होंने विविधता दिखाई है। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन के प्रसंगों को कविताओं में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविताओं में वर्तमान जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक गुस्सा है, एक नफरत है, और एक मानवीय व्यवस्था का निर्माण करके, लोगों को सुख प्रदान करके समाज की उन्नति करने की छटपटाहट भी इनकी रचनाओं में हमको दिखाई देती है। कुछ इसी प्रकार की रचना आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें उन्होंने एक सामाजिक विषमता को बेनकाब किया है। इसमें वे बताते हैं कि जो अगरबत्तियां बनाने वाले, खुशबू बनाने वाले हाथ हैं, उनका जीवन आज दुखमय क्यों है, आज भयावह स्थिति में रहने के लिए वे लोग मजबूर क्यों हैं। आज वे दूर दराज सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग आज इतने उपेक्षित, निर्लक्षित क्यों हैं, और कब तक ऐसा चलता रहेगा? यह प्रश्न आप आज वे अपनी कविताओं के जरिए यहाँ पर उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कविता खुशबू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात देश भर में अगरबत्तियां बनाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। देश भर में अगरबत्तियां बनाकर खुशबू बेचने वाले या खुशबू रचने वाले ये जो हाथ हैं, ये हाथ आज कैसी परिस्थितियों में और कैसे जगह पर रहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये खुशबू रचने वाले अर्थात अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले लोग बदबूदार बस्तियों में रहते हैं, जो कई गलियों के बीच अनेक नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास उनको रहना पड़ता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर नाक बदबू के मारे
फटने को आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों के जरिए कवि अरुण कमल जी हमें उन मजदूरों के बारे में बता रहे हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, अर्थात खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले हैं। यहाँ विभिन्न उम्र के लोग इस काम में जुटे हुए हैं। उभरी नसों वाले हाथ अर्थात वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, जिनके हाथों की नसें उभर कर आ चुकी है और साथ में जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं, ऐसे वृद्ध लोग यहाँ पर अगरबत्तियाँ बनाते हुए नज़र आते हैं एक तरफ। तो दूसरी तरफ अगरबत्तियाँ बनाने वालों में वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी शामिल हैं जो पीपल के पत्ते से नए नए हाथ वाले हैं और वो भी इस काम में अपने आप को जोत चुके हैं। इनके अलावा हमें नज़र आते हैं कोमल से हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, अर्थात नव युवतियाँ भी इस काम में जुट चुकी हैं और काम में लगी हुई नज़र आती हैं। और इनके अलावा वे कई मज़दूर हैं जिनके हाथ गंदे हैं, कटे पिटे से हाथ है, कोई पिता से, कोई पति से, कोई मालिक से मार खाकर आया हुआ है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि काम करते करते जिनके हाथों में घाव लग चुका है, हाथ कट चुका है, फट चुका है, लेकिन फिर भी वे हाथ खुशबू रच रहे हैं। अलग अलग सी विपत्तियों का सामना करने के बावजूद, अनेक सी समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी ये लोग खुशबू रचने का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कवि कहते हैं कि ये कैसी विडंबना है, कैसे दुख की बात है कि देश भर की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ जो बनाई जाती हैं वो इन्हीं गंदी, तंग, बदबूदार गलियों में बनाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले में केवड़ा अगरबत्ती, गुलाब, खस, रात रानी, विभिन्न सुगंध फैलाने वाली महकती हुई अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। और ये अगरबत्तियां बनाने वाले कौन हैं? तो यही गंदे लोग दिखाई देते हैं। उन्हें गंदा नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन आज हमने समाज में उनको ऐसी जगह पर रख दिया है कि उन्हें गंदा कहना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की यही सबसे बड़ी बात है कि वे गंदगी के बीचों बीच रहते हैं और इस कारण से वे गंदे हैं और वहाँ पर रहकर वे महकती हुई खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इस प्रकार वे खुद गंदे रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, लेकिन खुशबू बांटते हैं। तो ये श्रमिक मजदूर हैं, परिश्रम करने वाले कर्मठ मजदूर हैं जो खुशबू का निर्माण करते हैं और अगरबत्तियां बनाते हैं। लेकिन आज हमने समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं बनाकर रखा हुआ है। हमने उन्हें गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि उन्हें भी साफ सुथरी जगह पर रहने का पूर्ण अधिकार है। उनकी पहचान, उनकी आत्मीयता को हमने नष्ट करके रख दिया है, जबकि हमें ज़रूरत है कि उन लोगों का सहारा बने और उनके दुख दर्द को दूर करते हुए उन्हें भी एक स्वस्थ समाज में जीने का अधिकार प्रदान करें। तो ये खुशबू रचने वाले हाथ हैं और इन हाथों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और समाज में थोड़ा परिवर्तन लाकर उन्हें भी साफ़ सुथरी जगह पर स्वस्थ समाज में रहकर खुशबू रचने के लिए उत्साहित करना चाहिए। यही इस कविता का आशय है। आशा है आपको
ये कविता समझ में आई होगी। कोई भी शंका या सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।